हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है कुंडली मिलान और मंगल दोष, और मंगल किन दो भावों में सबसे ज़्यादा अशुभ फल करता है उसके बारे में आज जानकारी दी जाएगी। इससे पहले मैं आपको मंगल के परिहार सूत्र भी बता चुका हूँ कि मंगल किन किन परिस्थितियों में शुभ भी होता है। लेकिन दो भाव ऐसे हैं जहाँ पर मंगल को यदि आप देखते हैं तो सावधानी पूर्वक मिलान करें। बिना सोचे समझे यदि मिलान करेंगे तो विवाह के बाद रोग, कष्ट, शारीरिक समस्याएं बढ़ जाती है, पति पत्नी में क्लेश की स्थिति रहती है। तो आप यदि मंगल को आज की स्थिति समझें, ऐसी स्थिति में मंगल को देखते हैं तो सावधान होकर ही मिलान करें। जब भी हम कुंडली मिलान देखते हैं, मान लीजिए आपकी लड़की है, उसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, लेकिन यदि लड़के की कुंडली में मंगल दोष है तो वहाँ पर हम मिलान नहीं करते हैं। लेकिन उस स्थिति को भी मैं समझा चुका हूँ कि किन परिस्थितियों में आप विवाह कर सकते हैं। ऐसी कौन सी स्थितियाँ होती है लड़की की कुंडली में, तब लड़की मांगलिक नहीं है तब भी विवाह किया जा सकता है। और यही स्थिति लड़के की कुंडली में भी देखनी है कि मान लीजिए आपका लड़का मांगलिक नहीं है और आगे से जो मिलान आया वह लड़की मांगलिक है, तो वैसी स्थिति में आपको लड़के की कुंडली में भी कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां है देखनी है जिससे उस मिलान को आप कर सकते हैं। तो मंगल बहुत ही क्रूर ग्रह है और दो भावों में इसके बहुत अशुभ प्रभाव बताए गए हैं। वैसे यदि आप दक्षिणी भारत में देखें तो वहाँ पर मंगल को द्वितीय भाव और पंचम भाव में भी मांगलिक कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में भी ऐसा व्यक्ति मांगलिक कहलाता है, ऐसा दक्षिणी भारत में प्रचलन है। तो ऐसी कुंडलियाँ भी हमारे पास आती है, लोगों के प्रश्न भी आते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा नियम है, और कई पुस्तकों में भी यह जानकारी मिलती है। मंगल दूसरे भाव में है तो आठवें भाव पर दृष्टि रखता है, ऐसी स्थिति में मंगल खराब हो जाता है, ऐसा मानना है। और चौथे भाव में मंगल है, लग्न में मंगल है, सातवें मंगल है, आठवें मंगल है, 12वें भाव में मंगल है, यह मंगल तो मांगलिक कहलाता ही है। लेकिन पांचवें भाव का मंगल भी आठवें भाव को देखेगा, ऐसी स्थिति में वह खराब होता है। बहुत सी बार महिलाओं की कुंडली में पंचम में मंगल अकेला बैठा हुआ है तो संतान के लिए भी शुभ नहीं होता है। लेकिन आज का विषय थोड़ा अलग है। दो ऐसे भाव जहाँ पर मंगल को यदि आप देखें तो सावधानी पूर्वक मिलान करें। ये दो भाव हैं, सातवां भाव और आठवां भाव। सातवें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है और आठवें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो यह स्थिति सबसे ज़्यादा खराब होती है। यहाँ पर यदि आप मिलान देखते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी कुंडली में सप्तम या आठवें भाव में मंगल है, तो लड़की की कुंडली में मंगल या मंगल तुल्य केतु भी है। शनि को भी माना गया है, सूर्य को भी माना गया है, राहु को भी माना गया है, लेकिन विशेषकर केतु यदि चौथे भाव में है, ऐसी स्थिति में यदि सप्तम में मंगल है और केतु चौथे भाव में है तो यह स्थिति शुभ होती है, मिलान में देख सकते हैं। लेकिन सातवें भाव में मंगल स्व राशि का है या मित्र राशि का है तब भी समस्या देता है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। यदि उसकी दशाएं अच्छी नहीं है तो मिलान करना ठीक नहीं रहेगा। आठवें भाव में भी यदि मंगल है, कुंडली के आठवें भाव में भी यदि मंगल है और मंगल की अशुभ दशा चल रही है, अशुभ का सीधा संबंध है कि मंगल यदि लग्न का स्वामी ना हो, पंचम का स्वामी ना हो या नवम का स्वामी ना हो, ऐसी स्थिति में यदि मंगल की दशा आती है तो वह दशा शुभ नहीं कहलाती है। तो मंगल की राशियां कौन कौन सी होती है? मेष और वृश्चिक राशि। यदि मेष राशि, वृश्चिक राशि लग्न में है, पंचम में है या नवम में है, तब मंगल सप्तम में या आठवें भाव में हो तब भी विशेष समस्या नहीं देता है। लेकिन यदि लग्न, पंचम, नवम में मेष वृश्चिक राशि नहीं है, तीनों भावों में किसी एक भाव में भी मेष या वृश्चिक राशि लिखी हुई नहीं है और ऐसी स्थिति में मंगल की दशा चल रही है
और मंगल या तो आने वाले समय में उसकी दशा आने वाली है मंगल की, तो ऐसा मिलान सोच समझ कर करें। यदि आपकी कुंडली में ऐसा मंगल नहीं है, लेकिन जहाँ से मिलान आया उस कुंडली में, जैसे आपका लड़का है और लड़की कुंडली आई, उसकी कुंडली में सप्तम में मंगल है या 8वें भाव में मंगल है, और मंगल उस कुंडली में लग्न पंचम नवम का स्वामी नहीं है और उसकी दशा आने वाली है या चल रही है, तो ऐसी स्थिति में उस विवाह को करना समस्या वाला हो सकता है। एक जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि यदि लड़की की कुंडली में 7वें में मंगल हो या 8वें में मंगल हो और लड़के की कुंडली में भी आप ऐसा ही मंगल देखते हैं 7वें या 8वें का मंगल, तो वह शुभ नहीं रहता है। आपको वहाँ पर मंगल की दूसरी स्थितियाँ देखनी होगी। या तो मंगल 12वें में हो, मान लीजिए जो मिलान आया उस कुंडली में मंगल 7वें भाव में है, और यदि आपकी कुंडली में मंगल 12वें भाव में है, लग्न में है, चौथे भाव में है, तो यह स्थिति ज़्यादा शुभ रहती है। बनिस्पत की यदि आपकी कुंडली में भी 7वें मंगल है और जिससे विवाह कर रहे हैं उसकी कुंडली में भी 7वें भाव में मंगल है, तो यह स्थिति कहीं कहीं नुकसान वाली हो सकती है। मंगल के साथ यदि राहु हो सप्तम भाव में या 8वें भाव में, तो यह स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। ऐसी स्थिति में विवाह के बाद समस्या भी रहती है शारीरिक, और बड़े कष्ट हो जाएं, बड़े रोग आ जाएं, ज़्यादा लंबी बीमारी चले, तो फिर वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। तो 7वें भाव में मंगल राहु के साथ हो या 8वें भाव में मंगल राहु के साथ हो और मंगल राहु की अशुभ दशा आने वाली है, तब यह स्थिति सबसे ज़्यादा खराब होती है। मान लीजिए मंगल की दशा खत्म हो चुकी है, राहु की दशा आने वाली है, तब भी राहु सप्तम में बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में राहु रोग, कष्ट, पारिवारिक समस्याएं अवश्य देगा। तो मंगल के साथ राहु है तो यह स्थिति भी खराब होती है 7वें भाव में। राहु मंगल वैसे भी अंगारक योग होता है, तो इस योग को हमेशा ध्यान में रखें। 7वें भाव में मंगल चाहे मेष राशि पर हो, चाहे कर्क पर हो, चाहे वृश्चिक पर हो, चाहे धनु पर हो, मीन पर हो, सिंह राशि पर हो, तब भी मित्र राशियों पर होकर या स्वराशि पर होकर भी समस्या देता है। कर्क राशि का नीच का मंगल होता ही है। हालांकि नीच का मंगल अनेक परिस्थितियों में शास्त्रों में लिखा है कि मंगल नीच का हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन सप्तम भाव में मंगल यदि कर्क राशि का है तो समस्या देता है, वहाँ पर दिक्कतें रहती है। हमने बहुत सी कुंडलियों में इस स्थिति को देखा है। तो मंगल 7वें भाव का हो, 7वें भाव में मंगल हो, 8वें भाव में मंगल हो, यह स्थिति ज़्यादा खराब होती है। और यहाँ कुंडली मिलान करते समय दशाओं पर भी दृष्टि अवश्य रखें। यदि शुभ दशाएं चल रही है तो समस्या कम रहती है, लेकिन यदि अशुभ दशाएं चल रही है और मंगल ऐसी स्थिति में ज़्यादा अशुभ है, लग्न पंचम नवम का स्वामी नहीं है, तो मंगल की दशा कष्ट देगी, नुकसान देगी, समस्याएं बढ़ जाएगी और उससे वैवाहिक जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं रहती है। तो इस विषय को हमेशा ध्यान में रखें और जब भी मिलान करें तो मंगल सप्तम में हो, 8वें में हो, तो उस पर दृष्टि जरूर डालें और ध्यान से उस मिलान को करेंगे, तभी लाभ मिलेगा। गुण अधिक मिल रहे हैं तब भी यह मंगल अशुभ रहेगा, समस्या अवश्य देगा। और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।